तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आज हम मैथ्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन के साथ साथ इस बेसिक को हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे मेंसुरेशन को। तो जिस किसी को भी परेशानी आती हो मेंसुरेशन में तो वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और सारी चीज़ें समझाने वाले मेंसुरेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में बेसिकली दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना। तो हम एक एक क्वेश्चन करने के साथ साथ हम सारी बेसिक चीजें भी समझते जाएंगे, मैं समझाते जाऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक चीजें करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ये हम बिल्कुल ही बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल तक करते जाएंगे। तो जिसको भी बेसिक आता हो वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे और वीडियो को थोड़ा वॉच करे, तो आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर की साइड दी हमें 60 मीटर और रेक्टेंगल की हमें साइड दी है 80 मीटर। ओके, तो हमें बताना है कि इनका जो पेरीमीटर है, इनका पेरीमीटर सेम है। इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है, सेम है। अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर दोनों का सेम है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फिगर, तो फिगर में ये जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज की जितनी लेंथ होती है, मतलब अगर हम इस पॉइंट से चालू करें तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, फिर यहां से यहां तक जाना है। समझ लीजिए एक स्क्वायर शेप का पार्क है और आप पार्क के रोड पे चल रहे हैं, तो आप यहां से आपने यहां से लेके पूरा वापस राउंड लगा के वापस उसी पॉइंट तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो मान लीजिए अगर ये साइड आपकी 2 मीटर है, चलो इतनी छोटी, तो इतना छोटा पार्क तो होगा, मान लीजिए 100 मीटर है, एक साइड आपकी 100 मीटर है, तो स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में आपको पता होगा कि हर जो एक साइड की लेंथ होती है वही सारी साइड की भी लेंथ होती है। ये साइड की लेंथ 100 मीटर है, तो ये साइड की लेंथ भी 100 मीटर हो जाएगी, ये भी 100 मीटर हो जाएगी, ये भी 100 मीटर हो जाएगी। हम बेसिक कवर करते जा रहे हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के बाद एरियाज के क्वेश्चन आएंगे तो हम एरिया भी समझेंगे कि एरिया क्या होता है। तो अभी हम पेरीमीटर समझ रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अब आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, ओके, ये आप चलते जा रहे हैं, आपने 100 मीटर चला, ओके 100, फिर आपने इस पॉइंट से लेके 100 मीटर चला, दोबारा 100 प्लस करते जाएंगे, फिर आपने यहां से लेके यहां तक चला 100, फिर 100, फिर प्लस कर देंगे, यहां से लेके आपने यहां तक चला, फिर 100, एक और 100 हमने प्लस कर दिया। इसको प्लस कर देंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 400। तो 400 मीटर आप चले हैं, जो कि पेरीमीटर है इस फिगर का। ओके, तो इन दोनों फिगर में क्या दिया है कि पेरीमीटर जो है वो सेम है, और हमें यह बताना है कि विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया है कि पेरीमीटर सेम है और एरिया किसका बड़ा है, एरिया स्क्वायर का बड़ा है कि रेक्टेंगल का बड़ा है। कितनी गरीबी आ गई है, डस्टर नहीं है, कपड़े से काम चला रहे हैं।
ओके, तो हमें पेरीमीटर जो है वो सेम दिया हुआ है। ओके, तो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम इस स्क्वायर की अगर एक साइड को, अगर हम इस साइड का नाम दे देते हैं ए, स्क्वायर की साइड को नाम दे देते हैं हम ए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ए ए ए, कितने ए हो गए, 1 2 3 4, तो फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू ए मतलब साइड, ए मतलब साइड, ठीक है। ये बराबर है किसके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अच्छा, अब रेक्टेंगल की साइड क्या होती है, वही जो लंबी वाली साइड है उसे लेंथ बोलेंगे क्योंकि वो लंबी है, और जो शॉर्ट साइड है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, जितनी लंबी नीचे वाली है उतनी लंबी ही ऊपर वाली होगी, और जितनी लंबी साइड वाली है उतनी लंबी इसके दूसरे साइड वाली होगी। तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी, ये इसका भैया फॉर्मूला है, 2l प्लस बी, ठीक है। अब हमें स्क्वायर की तो एक साइड दी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेते, कितना है, 4 इंटू ए, एक ही है ना, ए क्या है, साइड होती है, उस साइड की लेंथ दी हुई यहाँ पे कितनी, 60, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60, 4 इंटू 60 कितना होगा, 4 6 24, 6 चौको 24, 240 मीटर, 240 मीटर। ओके, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल क्या है, एल तो हमें दी हुई है 80 मीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं दी है हमें एल दी है, तो हमें जितना दिया है उतना फॉर्मूले में पुट कर दो, जितना दिया है उतना करते जाओ, कहीं ना कहीं आगे जाके उसका आंसर आएगा। तो एल दिया है, एल 80 मीटर प्लस बी, ब्रेथ हमें नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एरिया, कि किसका एरिया बड़ा होगा, है ना। अभी एरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी हम पहले पेरीमीटर तो सेम दिया, हम पेरीमीटर से हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है, हमें इसकी दोनों साइड निकालनी है। एक साइड तो दी है तो दूसरी साइड हम निकाल लेंगे, जब दोनों साइड हमारे पास आ जाएगी तो हम एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकाल लेंगे तो हम बता देंगे कि किसका एरिया बड़ा है। तो चलो पहले पेरीमीटर निकालते हैं, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो 2, अच्छा ये हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, अब इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम है, क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 240, तो 240 ही हमारा रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा, रख देते हैं 240 हमने यहां रख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमने यहां रख दिया 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 प्लस बी, इतना आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 240 इज इक्वल टू, अब भाई ये ब्रैकेट में, ये नंबर ब्रैकेट से बाहर है, तो अब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, जो नंबर बाहर है वो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते। 2 इंटू 80 क्या होगा, 2 8 16 और 1 0 160 प्लस 2 इंटू बी 2b, 2 इंटू बी 2b, कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब हम b निकाल लेते हैं, हमें तो b चाहिए ना, हमारे पास रेक्टेंगल की एक ही साइड दी हुई है 80 सेंटीमीटर, हम b निकाल रहे हैं, b के लिए हम इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए b, तो b वाले टर्म को उस साइड ही रहने दो, जो इसके साथ वाला जो नंबर है ये दूसरी टीम में भेज दो, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले में कुछ इंडियन लोग हैं, उनको इंडिया में भेज दिया जाए दोबारा। 240 माइनस 160
ओके, साइन चेंज हो जाएगा। जब नंबर ट्रांसफर करते हैं हम इज इक्वल टू के इधर उधर, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 160 पॉजिटिव था तो उसको नेगेटिव कर दिया गया, ठीक है। 240 माइनस 160 हो गया। अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, 2 भी बचा, यहाँ पे 2 भी बचा, ठीक है। इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 240 माइनस 160 कितना होता है भाई, 80 होता है। 80 इज इक्वल टू 2b, b चाहिए, 2 और b, 2 और b को अच्छे से बना देता हूं, ओके। 2 और b के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब हमें तो b चाहिए, 2 नहीं चाहिए। हम 2 को भेज देंगे दूसरी टीम में भेज देंगे तो आइडेंटिटी इसकी चेंज हो जाएगी। अभी किस में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों नंबर। जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स को तोड़ते हैं, जब उसको साइड में भेजते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, वो काय में चला जाता है, डिवाइड में। तो 2 यहां आके 80 के नीचे आ जाएगा, आ गया भाई डिवाइड में, काट देंगे। अगर काटना नहीं आता हो तो ऐसे डिवाइड में रख के देख सकते हैं। ये हमने डिवाइड का ऐसा साइन बनाया, 80 को रखा यहाँ, 2 यहाँ, 2 4 8, 0 एक 0 यहाँ था तो यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा, 40। तो 2 से 80 को काटा तो क्या आया, 40। तो हमारा b क्या आ गया, 40। b इज इक्वल टू 40 मीटर, ओके। तो b आ गया हमारा भाई 40 मीटर, ठीक है। b 40 मीटर आ गया हमारा। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि पेरीमीटर दोनों का सेम दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने पहले लेंथ दी थी लेकिन ब्रेथ नहीं दी थी, तो हमने ब्रेथ के लिए ये रामायण महाभारत हमने रची। उसके बाद अब हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं। स्क्वायर की आइडेंटिटी, स्क्वायर का हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि इसकी साइड कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। अब हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। छोटा पड़ रहा है क्या बोर्ड, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड क्या है भाई, 60, तो 60 इंटू 60, भाई ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। 60 इंटू 60, अच्छा ये दोनों मीटर में, 60 मीटर 60 मीटर, तो 60 इंटू 60 होता है 3600, 3600 होता है, 3600 आया एरिया। और मीटर इंटू मीटर कितने हो गए, 2 मीटर हो गए, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर। अगर 3 मीटर का मल्टीप्लाई होता तो मीटर क्यूब आ जाता। यहाँ पे 2 मीटर है, 2 मीटर का मल्टीप्लाई मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का पता कर लेते फटाफट, कौन सा बड़ा है इसमें एरिया, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी 80, ब्रेथ क्या है हमारी 40, दोनों मीटर में है। 8 चौको 32, 3200 मीटर स्क्वायर। अब बताओ 3200 बड़ा है कि 3600 बड़ा है, 3600 बड़ा है, तो एरिया किसका बड़ा होगा, हमारा स्क्वायर का। ये है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। तो जिसने भी पहला क्वेश्चन नोट नहीं कर पाया तो वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसको सॉल्यूशन को नोट कर सकता है, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाके वापस से समझ सकता है। यहाँ पे अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन को समझिएगा, ये कैसा है कि भाई एक आदमी है ना, आदमी का नाम क्या ले लें भाई, मिस्टर एक्स।
ओके, मिस्टर एक्स जी क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर शेप का उनका क्या है भाई, फील्ड है, गार्डन है, कुछ भी कह सकते हैं, उनका ऐसा खेत वेत पड़ा होगा। अब उसके बीच वो क्या चाहते हैं कि भाई उसके बीच ना उनका एक छोटा सा घर बन जाए, एक रेक्टेंगुलर शेप का वो घर बनवा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप का क्या है उनका भाई, गार्डन है, स्पेस है, खेत है, जगह है, ग्राउंड है, जो कहना उसको कह सकते हैं। और उसके बीच में वो क्या बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, एकदम बीचों बीच। भाई साहब वो बीचों बीच घर बनवा के छत पे से पूरा मैदान देखना चाहता है, ठीक है। अब जो इसका स्क्वायर शेप का जो गार्डन है, उसका जो फील्ड है, उसकी साइड कितनी दी हुई है, 25 मीटर। 25 मीटर का उसका गार्डन है, देख लो कितना बड़ा है, छोटा सा है। तो 25 मीटर का क्या है, उसकी साइड है, ये वाली साइड भी क्या क्या दी हुई है, 25 मीटर, ठीक है भाई। दोनों साइड 25 मीटर दी हुई है। हमें पता है स्क्वायर, अब भाई ये तो स्क्वायर ही बना ना, दोनों साइड भाई लेंथ देख लो, ब्रेथ देखो, दोनों 25 सेंटीमीटर। अब अगर दोनों साइड सेम है तो ये स्क्वायर हुआ। अगर अलग अलग होता, जैसे कि इसके अंदर जो घर बनवा रहा है, तो घर पे क्या है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ दी है उसकी 20 मीटर, 20 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ दी हुई है वो 15 मीटर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, तो भाई अब ये अलग अलग अगर साइड होती है तो ये रेक्टेंगल होता है, अगर सेम साइड होती है तो वह स्क्वायर है। ये 25 है तो ये 25 होगा, तो ये भी 25 होगा। तुम भी बच के कहा जाओगे, तुम भी 25 हो गए, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है भाई, रेक्टेंगल का हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये ऊपर वाली 20 सेंटीमीटर है तो भाई ये भी 20, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो ऊपर वाली 20 मीटर तो नीचे वाली भी 20 मीटर होगी, और साइड वाली 15 मीटर है तो दूसरी साइड भी 15 मीटर ही होगी। अब क्या है, देखो ये हो गया भैया इसका ग्राउंड, इतना बड़ा, इसके बीच में भाई साहब बनवा रहे हैं घर, ठीक है भाई, बनवा लो। अब इसका घर बनवाने का जो कॉस्ट आ रही है ना, खर्चा तो आएगा, फ्री में थोड़ी ना बन जाएगा। अब जो कॉस्ट आ रही है तो क्या आ रही है, 55 रुपीज, 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आ रही है। 55 रुपए 1 मीटर में उसको घर बनवाने का खर्चा आ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब तो ये बताना है कि ये पूरा जो घर बन जाएगा इसका कॉस्ट पूरा टोटल क्या आएगा। घर तो बनवा रहा है भाई, फ्री में थोड़ी ना, पैसे लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब टोटल इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 15 मीटर, और ये 20 मीटर, ये 20 मीटर इसकी साइड हो गई, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसका चलो ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें भाई, पूरे गार्डन का एरिया निकाल लेंगे हम। इस पूरे गार्डन के एरिया में से इसका घर कितना एरिया यूज कर रहा है, इतना एरिया यूज कर रहा है ना। इतने स्पेस की जरूरत तो है नहीं है ना, तो ठीक है, इतने स्पेस को हम आउट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आउट करने के बाद, अब आउट करने के बाद ये इंसान क्या चाहता है, ठीक है। पहले तो हमें भाई इसका कॉस्ट निकालनी है ना। इसकी कॉस्ट दी हुई है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका खर्चा आ रहा है। और जो गार्डन है, अब इस गार्डन पे भी भैया उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। गार्डन पे भी वो खर्चा करना चाहता है, इस पे वो क्यारियां पौधे लगवाएगा या जो भी लगवाएगा, उसका खर्चा उसको आना है। तो उसका खर्चा मान लेते हैं 50 मीटर पर स्क्वायर, 50 मीटर पर स्क्वायर मीटर पे उसका इतना खर्चा आएगा भाई गार्डन का। घर का इतना आ रहा है, गार्डन का इतना आ रहा है। चलो अब सॉल्व करते हैं, देखते बताते दोनों का कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन पे आते हैं, आइए, ठीक है। ठीक, ये स्क्वायर है, गार्डन हमारा स्क्वायर शेप में, ठीक है। पहले घर का निकाल लेते हैं ना, घर की पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में है, एरिया निकालना है ना हमें। एरिया क्या होता है, ये पूरा स्पेस। अभी हमने पेरीमीटर पढ़ा था, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज,
लेकिन अब हम निकाल रहे हैं एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, ये पूरा स्पेस, ये जितना दिख रहा है ना एरिया है घर का पूरा, ये बोर्ड का भी एरिया देखो, ये बोर्ड का पूरा एरिया ये होगा जितना भी आपको दिख रहा है। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये बोर्ड की बाउंड्री जो दिख रही है ना, ये पेरीमीटर होगा। एरिया क्या होता है, ये पूरा स्पेस, ठीक है। अब घर जो बनेगा पेरीमीटर पे तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा ना पेरीमीटर पे। भाई बाउंड्री पे घर बना के कौन रहता है कि बाउंड्री पे ही रह रहा है, वो बाउंड्री पे ही चल रहा है। अरे भाई रहेगा तो पूरे में ना, तो वो एरिया मतलब एरिया में उसका घर बनेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, इसका घर का एरिया निकाल लेते हैं, कितना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 मीटर है। ब्रेथ कितनी है, 15 मीटर है। बता भैया, 15 दूनी 30, 30 में एक जीरो और जोड़ दो। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। 300 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और पर मीटर स्क्वायर पे उसका घर का कितना था, 55 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। अब उसके घर बनवाने में उसको कितनी कॉस्ट आ रही है, देखो 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं भाई साहब के, 55 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 55 रुपए लग रहा है। कितना मीटर स्क्वायर आया है, 300 मीटर स्क्वायर आया है। 1 मीटर स्क्वायर में 55 रुपए लग रहे हैं, 300 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, ठीक है भाई। एक में 55 लग रहा है तो 300 में मल्टीप्लाई कर दो 55 का, तो 300 मीटर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो 300 इंटू 55, ओके। कितना होता है भाई, 0 0 0 55 दिया कितना होता है, जल्दी बताओ, 165। 55 दिया कितना होता है, 165। 16500 रुपीज। 16,500 रुपए भाई, 16,500 रुपए उसका घर का खर्चा आएगा, ठीक है। उसके गार्डन का निकाल लेते हैं। अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि पहले उसका गार्डन का एरिया पूरा कितना था, इतना था जितना दिख रहा है स्क्वायर में। लेकिन भैया बीच में उन्होंने बनवा दिया घर। घर के अंदर तो गार्डन कोई बनाता नहीं है, घर के बाहर ही बनाता है गार्डन। तो घर का जितना स्पेस है उसको हटाना पड़ेगा हमें। ये जो खाली खाली जो स्पेस दिख रहा है यही है उसका क्या है, गार्डन का एरिया, जहां पे वो अपना काम कर सकता है। जो भी उसको करवाना हो वो यहाँ पे खर्चा कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने यहाँ पे तो अपना घर बनवा चुका है। घर पे तो गार्डन बनाएगा नहीं, अब यहाँ पे वो गार्डन बनाना चाह रहा है अपना अच्छा सा। तो अब गार्डन का देखिए क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, ये घर का एरिया भी इंक्लूड हो रहा है। लेकिन हमें इसको क्या करना है, बाहर फेंकना है। हमें घर का एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। पहले इसका एरिया निकालते हैं। इतना नोट कर लिया, ठीक है भाई। घर का खर्चा इतना आ रहा है, ठीक है। अब गार्डन का देखते हैं, ठीक है। गार्डन कौन से शेप में, स्क्वायर शेप में। एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी दी है भैया, 25 मीटर दी है। फटाफट मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 25 मीटर इंटू 25 मीटर, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। 625 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। 625 में से मीटर स्क्वायर। अब इसका पर मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना था, 50। इसका कितना था, 55 रुपए। 55 को डायरेक्ट हमने फेंक दिया, वहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 50 मीटर स्क्वायर है। आओ, 1 मीटर स्क्वायर पे इसका 50 रुपए खर्चा आ रहा है। अच्छा अभी नहीं, अभी कहां से, अभी तो ये आया पूरा एरिया। ये हमारा स्क्वायर है, ये जो हमारा स्क्वायर है इसका अभी तो पूरा एरिया है। लेकिन बीच में ये घर भी तो बन गया है।
घर बन गया ना, ये घर के एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर हटाना पड़ेगा, और बाहर हटाने के लिए हमें इसको माइनस कर देना पड़ेगा। जिसको भी हम हटाते हैं तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अब कैसे माइनस करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले घर का एरिया निकाला था। घर का जो एरिया है वो कितना है, ये है 300 मीटर स्क्वायर, 300 है। और पूरे गार्डन का कितना है भाई, 625 मीटर स्क्वायर है। तो 625 में से, पूरे में से 625 में से माइनस कर देंगे कितना, घर के एरिया को, 300 को। आगे बात समझ में, पूरे गार्डन में से हम घर का एरिया माइनस कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ स्पेस है ना, इतने का एरिया हमें मिल जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं। 5 में से 0 गए तो 5 होता है, 2 में से 0 गए तो 2 होता है, 6 में से 3 गए तो 3 होता है, 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, बचा हुआ जो स्पेस है ना, बचा हुआ जो स्पेस है ये गार्डन का बचा खुचा, वो आया हमारा 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। 325 मीटर स्क्वायर ये बचा हुआ आया है, ठीक है। एक मीटर स्क्वायर का कितना था, 50 मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर का कितना है, 50 रुपीज, रुपीज 50 पर मीटर स्क्वायर, है ना, 50 रुपए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 325 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 325 इंटू 50, ओके। 5 पंचे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हाथ से लगी 1, 5 दिया 15 और 1 16, 1 0 था तो 1 0 बढ़ा दिया, रुपीज, क्या, रुपीज। तो वही घर का इतना आ गया और गार्डन का इतना आ गया। किसका ज्यादा आया है, ओहो, घर का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ईंट सीमेंट गिट्टी रेत ज्यादा महंगी हो गई है। इसका आया है 16,250 रुपए, इसका आया है 16,500 रुपए। कितना ज्यादा है भाई, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसकी कॉस्ट, गार्डन की जो बचा हुआ जो गार्डन है इसकी कॉस्ट और घर की कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ नहीं करेंगे भाई, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब डिफरेंस क्या आएगा, घर का एरिया नहीं, घर में जितना कॉस्ट लगा है और दोनों की कॉस्ट में अगर डिफरेंस निकाल रहा है उसकी बात है। तो घर की जितनी कॉस्ट लगी है और गार्डन की जितनी कॉस्ट लगी है भाई, माइनस कर दो, 16,500 माइनस 16,250, कितना होता है भाई, 250 रुपए का फर्क है दोनों में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन से हमारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। स्क्वायर का एरिया निकाल लिया हमने, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ का वो आ गया, एरिया आ गया। उसमें से हमने दोनों की कॉस्ट निकाल ली है, कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, एक एक चीज समझते हुए कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, बहुत कुछ समझ में आता जाएगा, है ना। हम हर दिन ऐसी एक एक क्वेश्चन को हम बढ़ाते जाएंगे। आज स्पीड बहुत स्लो थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसको कुछ भी ना समझ में आता हो वो उसको शायद थोड़ा समझ में आ जाए। वो नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं वापस से क्लियर इसको कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन काफी है। हमने ना पहले पेरीमीटर कर चुका है, अब इसमें एरिया कर चुका है। पेरीमीटर समझा दिया, एरिया समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कल के दिन इससे रिलेटेड अब हम ढेर सारे लाइन वाइज हम क्वेश्चन करते जाएंगे, क्योंकि अब एरिया निकालना आ गया, पेरीमीटर निकालना आ गया, अब और क्या चाहिए। मेंसुरेशन में यही तो होता है, एक पेरीमीटर होता है, एक एरिया होता है। ठीक है, अभी हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का अभी हमने पढ़ा है ना। तो ऐसे कई सारे शेप्स होते हैं ना, ट्रायंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, सर्कल होता है, तो उसका भी एरिया होता है, उसका भी पेरीमीटर होता है। सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। समझ में ना आए तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि वीडियो को बैक करिएगा और वापस से पढ़िएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं,
बिल्कुल बेसिक से। आपको मैथ्स में अगर कुछ समझ में नहीं आती हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से एकदम हर एक टॉपिक को बेसिक से लेके एडवांस पे ले आने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आपको समझ में ये आया हो। इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, है ना। डेली जुड़े रहोगे तो सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत है, अगर अच्छी तरह समझ ली जाए तो। नहीं आया समझ में तो दोबारा बोल रहा हूँ कि वीडियो को बैक करके दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि कल के दिन हम लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला है। ओके, तो टाटा बाय बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही।